शफा म्यूजिक पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र से मुलाकात का वाक़या। ये कलाम लिखा है जनाब तुफैल सहावरी ने, म्यूजिक से संवारा है भरत कुमार जी ने और इसको अपनी आवाज से सजाया है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। तो लीजिए सामीन, ये वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है और फिर दोनों किस तरह से कहाँ कहाँ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन तक पहुँचाया और फिर उन्होंने क्या क्या देखा, ये पूरा वाक़या सुनिए और इसका मज़ा लीजिए। तो लीजिए सामीन, ये वाक़या आपके सामने पेश है, समाअत फरमाइएगा। हमद लिख पहले तुफैल उस ज़ात की, हमद लिख पहले तुफैल उस ज़ात की, हमद लिख पहले तुफैल उस ज़ात की, कद्र की जिसने नबी की नात की, कद्र की जिसने नबी की नात की। हमद लिख पहले तुफैल उस ज़ात की, हमद लिख पहले तुफैल उस ज़ात की, हमद लिख पहले तुफैल उस ज़ात की, कद्र की जिसने नबी की नात की, कद्र की जिसने नबी की नात की, कद्र की जिसने नबी की नात की। इसके अर्ज कुरआनी बयां, हजरत मूसा खिज़र की दास्तां, गर्क दरिया में हुआ फिरऔन जब, शुक्र खालिक का किया मूसा ने तब, फिर जमा मूसा ने लोगों को किया और कुछ इस शान का खुतबा पढ़ा। खुतबे की बारीकियों को देख कर पड़ गए हैरत में वो सारे बशर। सुन के खुतबा हर कोई हैरान हुआ, एक इंसान ने ये पूछा बरमला, ऐ कलीमुल्लाह तमाम आलम में क्या दूसरा आलिम नहीं तुमसे सिवा। आपने फौरन दिया उसको जवाब, दूसरा आलिम नहीं मुझसा जनाब। जिस घड़ी ये बात लोगों में कही, आप पर नाजिल हुई फौरन वही, और खुदा ने आपसे उस दम कहा, और खुदा ने आपसे उस दम कहा, और खुदा ने आपसे उस दम कहा, एक बंदा है मेरा तुमसे सिवा, एक बंदा है मेरा तुमसे सिवा, एक बंदा है मेरा तुमसे सिवा।
उसका मकान। गैब से ये उस घड़ी आई निदा, मजमाउल बहरीन है उसका पता। बोले मूसा ऐ मेरे परवरदिगार, उससे मिलने का हूँ मैं उम्मीदवार। रब ने फरमाया कि तुम जाओ अभी, एक साथी साथ में ले लो कोई, एक भुनी मछली भी ले लो साथ में, रास्ता वो ही बताएगी तुम्हें। हुक्म रब को सुन के फिर मूसा वहां हम सफर के साथ हुए घर से रवां। मजमाउल बहरीन के पहुंचे करीब, एक वहां मंजर नजर आया अजीब। उनसे दरिया पे हुई मछली जुदा, उनसे दरिया पे हुई मछली जुदा, उनसे दरिया पे हुई मछली जुदा। उसके पीछे रास्ता बनता गया, उसके पीछे रास्ता बनता गया, उसके पीछे रास्ता बनता गया। दोनों ही उस रास्ते पे चल दिए, पास पहुंचे खिज़र के वो देखिए। पहले दोनों ने किया उनको सलाम, खिज़र से मूसा हुए फिर हम कलाम। बोले मूसा मैं हूँ अल्लाह का नबी, और ये साथी है मेरा उम्मती। हुक्म है अल्लाह का ये है अखी, इल्म तुमको रब ने बख्शा बातनी। बस वही हासिल मैं करने के लिए पास आया हूँ तुम्हारे देखिए। खिज़र बोले जब हुआ हुक्मे खुदा, फिर सिखाने में मुझे इनकार क्या। हाँ मगर एक शर्त है कर दूं बयां, काम में ना दखल दोगे मेहरबान। दखल जो तुमने दिया सुन लो हुजूर, तो जुदा हो जाऊंगा तुमसे जरूर। बोले मूसा क्यों करूंगा कीलो काल, बोले मूसा क्यों करूंगा कीलो काल, बोले मूसा क्यों करूंगा कीलो काल। आपका है इल्म बेहतर बेमिसाल, आपका है इल्म बेहतर बेमिसाल, आपका है इल्म बेहतर बेमिसाल। पहुंचे तीनों एक दरिया पर तभी, एक नई दरिया पे थी कश्ती खड़ी। बस उसी में हो गए तीनों सवार, कर रहे थे बाखुशी दरिया को पार। बीच दरिया में थे जिस दम क्या हुआ, खिज़र ने सुराख कश्ती में किया। बोले मूसा क्या किया ये मोहतरम, डूब
दरिया में अब जाएंगे हम। खिज़्र बोले तुमसे था पहले कहा, काम में ना दखल दोगे तुम जरा। दखल मेरे काम में तुमने दिया, इसलिए तुमसे मैं होता हूँ जुदा। सुन के ये मूसा बहुत नादिम हुए, हो के शर्मिंदा वो ये कहने लगे, अब न मैं हरगिज़ करूँगा क़ील क़ाल, कुछ नहीं पूछूंगा मैं तुमसे सवाल। बाद इसके एक बस्ती में गए, बाद इसके एक बस्ती में गए, बाद इसके एक बस्ती में गए। हो चुकी थी रात इनको देखिए, हो चुकी थी रात इनको देखिए, हो चुकी थी रात इनको देखिए। खिज़्र ने पूछा ये सबसे बारहा, तो हमें शब भर ठहरने को जगह। रात भर जाकर किया घर घर सवाल, पर नजर आया नहीं पुरसान हाल। बस इसी हालत में सुबह हो गई, एक थी दीवार बस्ती में झुकी। खिज़्र ने दीवार जो देखी झुकी, पास जाकर आपने वो सीधी की। देख कर मूसा ये फिर कहने लगे, गांव में हम रात भर मारे फिरे, ना ठहरने को किसी ने दी जगह। क्यों बिना उजरत इसे सीधा किया। खिज़्र बोले फिर हो वादे से फिरे, इसलिए मैं अब खुदा के वास्ते तुमसे होता हूँ जुदा मैं इस घड़ी। तुम यहीं से लौट जाओ वापसी। सुन के ये मूसा हुए नादिम सुनो, सुन के ये मूसा हुए नादिम सुनो, सुन के ये मूसा हुए नादिम सुनो। हो के शर्मिंदा कहा ये दोस्तों, हो के शर्मिंदा कहा ये दोस्तों, हो के शर्मिंदा कहा ये दोस्तों। अब न कुछ पूछूंगा है वादा मेरा, दखल दूं जो मैं तो हो जाना जुदा। बात इसके वो वहां से चल दिए, एक जगह बच्चे मिले कुछ खेलते। एक बच्चा उनमें था बेहद हंसी, खिज़्र ने पकड़ा उसे पटका वहीं। गिरते ही फौरन जमी पे मर गया, हाल ये मूसा से ना देखा गया। खिज़्र से बोले यकायक उस घड़ी, तुम आया कर दो ये इल्मे बातिनी। खिज़्र बोले आपकी मर्जी सुनो,
इसमें हिकमत क्या है रब की जान लो। पहले कश्ती में सफर हमने किया, उसमें जो सुराख मैंने था किया। भाई 10 हैं उनकी है ये मिल्कियत, इसमें क्या थी जान लो वो मसलहत। 5 भाई उससे करते पैदावार, 5 भाई उससे करते पैदावार, 5 भाई उससे करते पैदावार। 5 हैं बीमार गुर्बत के शिकार, 5 है बीमार गुर्बत के शिकार, 5 है बीमार गुर्बत के शिकार। एक जालिम बादशाह है अखी, छीनता है देख कर कश्ती नई। इसलिए सुराख उसमें है किया, छीन ना ले इसलिए ऐसा किया। जो नहीं होती जमाता वो दखल, उनकी रोजी में पड़ जाता खलल। देख कर मायूस होंगे लाज़मी, हाँ मगर कश्ती को कर लेंगे सही। उससे फिर रोजी कमाएंगे सभी, कोई भी पामाल ना होगी खुशी। अब सुनो किस्सा तुम उस दीवार का, असल में उसमें खजाना है दबा। होंगे 2 लड़के मदीने में सुनो, वो यतीम को रोज होंगे जान लो। उनका हक है उस खजाने पर नबी, वो अगर दीवार गिर जाती सभी। लोग ले जाते खजाना लूट कर, लोग ले जाते खजाना लूट कर, लोग ले जाते खजाना लूट कर। दोनों ही महरूम रह जाते फिसल, दोनों ही महरूम रह जाते फिसल, दोनों ही महरूम रह जाते फिसल। उस खजाने को बचाने के लिए की है वो दीवार सीधी, इसलिए जब वो हो जाएंगे बालिग या नबी, उनको हक मिल जाएगा उनका सभी। लो सुनो अब आखिरी वो भी बयां, जिसका गम है तुमको बेहद मेहरबान। जो किया बच्चा वहां नजरे अजल, हुक्म था ये भी खुदा का दरअसल। क्योंकि वो बच्चा बड़े होकर हुजूर होता काफिर एक दिन, सुन लो जरूर। उसकी उल्फत में खुद उसके वालिदैन होते काफिर और गवाते अपना चैन। मार डाला इसलिए उसको जनाब, ना करे माँ बाप का ईमान खराब। एक लड़की फिर खुदा ने उनको
दीद, जिससे फिर पैदा हुए 70 नबी। अलविदा एक दूसरे से फिर कहा, अलविदा एक दूसरे से फिर कहा, अलविदा एक दूसरे से फिर कहा। हो गए दोनों तुफैल उस दम जुदा, हो गए दोनों तुफैल उस दम जुदा, हो गए दोनों तुफैल उस दम जुदा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, एक इबरत खेज़ वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा अनवार की दीद करने के लिए रवाना हुए, हज करने गए। और जब वो रास्ते में थे, घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, तो एक कब्र से उन्हें क्या नज़र आया। और जब उन्होंने ये मंजर देख लिया तो फिर आपने कहा कि अल्लाह ये क्या माजरा है। तो गैब से आवाज़ आई कि तुम खुद जाकर पूछ लो जो कब्र में है उससे। तो सामीन किस तरह से बायज़ीद उसके पास गए और उससे पूछा कि तू कौन है और ये अजाब क्यों है। फिर एक काफिला उधर से गुजरा, उस काफिले में कौन कौन था और फिर किस तरह से ये वाक़या आगे बढ़ता है। आप पूरा वाक़या सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लीजिए साहब, हज़रत इमाम हुसैन की शान में ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल अछूता नया वाक़या पेश कर रहा हूँ। कलाम लिखे हैं जनाब तुफैल सहावरी ने, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार ने, रिकॉर्डिंग कपिल गांधी जी की है। और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश सोनम म्यूज़िक की है। तो सामीन ये बहुत ही हसीन वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एक इबरत खेज सुन लो, एक इबरत खेज सुन लो दास्तां, हक से गफलत का है ये सच्चा बयान। एक इबरत खेज सुन लो दास्तां, हक से गफलत का है ये सच्चा बयान। एक दिन दौरान हज के बायज़ीद रोज़े अनवार की करने को दीद, चल दिए घर से मदीने के लिए। रास्ते में क्या हुआ फिर देखिए, एक बयाबा से वो गुजरे जिस घड़ी, झाड़ियों के बीच में एक कब्र थी। असर और मगरिब का वो दरमियान था, उन पे एक मंजर वहां जाहिर हुआ। कब्र के अंदर हुई पहले धमक, बाद इसके हो गई फौरन वो शक। कब्र से मुर्दा हुआ जाहिर शिताब,
निकला एक हाथी भी जनाब, सूंड से उसको गिरा कर उस घड़ी, पांव से कुचला फिर उसको खूब ही, डालकर उसको लहद में फिर सुनो, घुस गया हाथी भी उसमें दोस्तों। कब्र पहले की तरह, कब्र पहले की तरह फिर हो गई, देखकर उनको ये बेचैनी हुई। कब्र पहले की तरह फिर हो गई, देखकर उनको ये बेचैनी हुई। देखकर उनको ये बेचैनी हुई, देखकर उनको ये बेचैनी हुई। उठाए अपने हाथ, है दुआ तुझसे मेरी है पाक ज़ात। मैंने आंखों से जो देखा था अभी, माजरा क्या है आया कर दे सभी। गैब से आवाज ये आई सुनो, जाके अहले कब्र से खुद पूछ लो, वो सवालों का तुम्हें देगा जवाब। हमने उसको बख्श दी है इतनी ताब, कब्र के नजदीक जाकर बरमला, पूछा तुझको मिल रही है क्यों सजा। कब्र से आवाज आई नेक ज़ात, क्या बताऊं है फकत इतनी सी बात। करबला में हो रही थी जंग जब, शिमर के लश्कर में था मौजूद तब। इब्ने हैदर से मगर ना मैं लड़ा, पीछे लश्कर के रहा था बस खड़ा। ना चलाई मैंने, ना चलाई मैंने अपनी तेग भी, और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई। ना चलाई मैंने अपनी तेग भी, और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई। और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई, और न गुस्ताखी ज़बां से की कोई। मुझसे जरूर हक से गफलत की रहा, हक से मैं दूर हो गई है ये बड़ी मुझसे खता। मिल रही है बस उसी की ये सजा। ये बताओ तुम मुझे ऐ मेहरबान, जा रहे हो आप इस लम्हा कहाँ। बायजीद उससे ये बोले देखिए, जा रहा हूँ हज मैं करने के लिए। सुन के अहले कब्र ने की इल्तिजा, तुमसे है अर्जी मेरी
सरकार पे पहुंचो अगर, हाल कर देना मेरा पेशे नजर। सख्त है कहना मुसीबत की घड़ी, मिल रही है ये सजा मुझको कड़ी। कर दुआ हसनैन के नाना हुजूर, है यकीन कर दे मुसीबत होगी दूर। क्योंकि है वो रहमतल लिल, क्योंकि है वो रहमतल लिल आलमीन। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि है वो रहमतल लिल आलमीन। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। सुन के बोले बायज़ीद उस दम शिताब, जब मैं पहुंचूंगा मदीने में जनाब। हाल सब तेरा करूंगा मैं बयां, हो रहा हूं अब मैं तैबा को रवां। इतना कहकर वो वहां से चल दिए, हो गई जब रात आधी देखिए। देखा उस दम आपने क्या माजरा, आ रहा है एक पीछे काफिला। आपकी उस पर पड़ी है जब नजर, झाड़ियों में छुप गए ये सोच कर। काफिला निकलेगा जब ये थोड़ी दूर, शामिल इसमें हो जाऊंगा मैं जरूर। झाड़ियों में वो छुपे थे जिस जगह, रुक गया आकर वहीं पे काफिला। और ये आवाज आई दोस्तों, अपने खेमे सब यहीं पे गाड़ दो। खेमे गाड़े उस जगह, खेमे गाड़े उस जगह पे जल्द ही। एक नूरानी बिछाया तख्त भी, खेमे गाड़े उस जगह पे जल्द ही। एक नूरानी बिछाया तख्त भी, एक नूरानी बिछाया तख्त भी, एक नूरानी बिछाया तख्त भी। आके बैठे वो पीछे उस तख्त पर। बाद इसके एक वहां महफिल सजी, जिक्र खास उसमें हुआ कुछ उस घड़ी। हो गया उस बज़्म का जब इख्तिताम, फिर वहां बांटा गया सबको तो आम। जब तबर्रुक मिल गया सबको जनाब, काफिले के मीर ने पूछा शिताब, क्या कोई बाकी तबर्रुक
रहा, बाअदब उनको जवाब इसका दिया, कोई भी बाकी नहीं है अब हुजूर। मीर बोले झाड़ियों में हमसे दूर, एक मुसाफिर है वहां बैठा हुआ, एक हिस्सा उसको पहुंचा दो कहा। मीर बोले हुर से उस लम्हा सुनो, हुक्म है ए हुर तुम्हें ये तुम करो। नाम हुर का सुन के, नाम हुर का सुन के उस दम बायज़ीद आए सकते में गई आंखों से नींद। नाम हुर का सुन के उस दम बायज़ीद आए सकते में गई आंखों से नींद। आए सकते में गई आंखों से नींद, आए सकते में गई आंखों से नींद। कश्मकश में बायज़ीद उस लम्हा थे, और अचानक आपके पास आ गए। आपको हुर ने किया पहले सलाम, फिर कहा लो ए मुसाफिर ये तो आम। हुर से पूछा आपने ये उस घड़ी, जो थे करबल में वो हुर है आप ही। हुर ने फरमाया मुसाफिर से सुनो, आशिक़े शब्बीर हूँ मैं जान लो। जा रहे हैं हम मदीने को सभी, गुंबदे खिज़रा पे देने हाज़री। पूछा हुर ने भी मुसाफिर से शिताब, जा रहे हो तुम कहाँ तन्हा जनाब। बायज़ीद उनसे ये बोले बाखुशी, जा रहा हूँ हज मैं करने इस घड़ी। हुर से पूछा तख्त पर वो कौन है, तुम बताओ इनके बारे में हमें। बोले हुर हैं फातिमा के, बोले हुर हैं फातिमा के नूर ऐन, हैं अली के लाडले प्यारे हुसैन। बोले हुर हैं फातिमा के नूर ऐन, हैं अली के लाडले प्यारे हुसैन। है अली के लाडले प्यारे हुसैन, है अली के लाडले प्यारे हुसैन। सुन के दिल में उनके ये आया ख्याल, कब्र का क्यों ना बता दूं इनको हाल। पास आए फिर तो उस दम बायज़ीद, जब हुई इब्ने अली की उनको दीद। बाखुशी शब्बीर को करके सलाम, हो गए इब्ने अली से हम कलाम। वाक़या उस कब्र का पेशे नजर,
कर दिया शब्बीर के है जल्द तर। इब्ने हैदर को हुआ सुनकर मलाल, खैर की कर दूं दुआ आया ख्याल। गैब से आवाज आई ए हुसैन, मत दुआ करना न दूंगा उसको चैन। उसको लेना था सबक हुर से वहां, शिमुर के लश्कर में थे वो भी जवान। फौज बातिल से निकल कर बरमला, कर दिया अपनी वफा का हक अदा। हो गए थे बाखुशी, हो गए थे बाखुशी हक पर शहीद। बातिलों के संग रहा था वो पलीद। हो गए थे बाखुशी हक पर शहीद। बातिलों के संग रहा था वो पलीद। बातिलों के संग रहा था वो पलीद। बातिलों के संग रहा था वो पलीद। मुझको है अपनी करीमी की कसम, उस पे ना अपना करूंगा मैं करम। उस सजा से अब बरी होगा नहीं, इसलिए हरगिज़ दुआ करना नहीं। सुन के ये इब्ने अली ने बाखुदा, उसके हक में फिर न की हरगिज़ दुआ। उसकी इस गलती का है ऐसा अजाब, उन पे होगा वक्त फिर कितना खराब। जो लड़े हैं हजरत शब्बीर से, फातिमा के लाडले दिलगीर से, उन पे होगी कैसी मुश्किल की घड़ी। ये खुदा जाने या फिर उसका नबी। करबला की गम से पुर है दास्तां, वो दिया शब्बीर ने है इम्तिहान। ना भुला सकती जिसे दुनिया कभी, जिसको दोहराती रहेगी हर सदी। इब्ने हैदर की तुफैल, इब्ने हैदर की तुफैल ऐसी है शान, है फिदा जिस पर सभी की आन बान। इब्ने हैदर की तुफैल ऐसी है शान, है फिदा जिस पर सभी की आन बान। 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 ख़वातीन व हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत। एक जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी घर पर भूल गए थे और दुश्मनों के नरगे में फंस गए थे, लेकिन हुजूर ने अबू उबैदा को ये बशारत दी
तो फिर किस तरह वो टोपी उनकी बीवी लेकर पहुंची है जंग के मैदान में। और जब आपने उस बरकती टोपी को, जिसमें हुजूर का मुँह मुबारक यानी दाढ़ी का बाल था अंदर, वो लेकर जब बीवी पहुंची तो उसकी बरकत से हारी हुई बाजी किस तरह से खालिद बिन वलीद ने फतह की, यही वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब तुफैल सहावरी ने और अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं भरत कुमार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। तो लीजिए सामीन, ये बहुत प्यारा सा वाकया हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शफा म्यूजिक की ये बहुत ही हसीन पेशकश आपके सामने हाजिर खिदमत है, मुलाहिजा कीजिएगा। अकीदत और शुजाअत से, अकीदत और शुजाअत से भरा किस्सा सुनाता हूँ। अकीदत और शुजाअत से भरा किस्सा सुनाता हूँ। सुनो एक वाकया मैं आपको सच्चा सुनाता हूँ। सुनो एक वाकया मैं आपको सच्चा सुनाता हूँ। सुनो एक वाकया मैं आपको सच्चा सुनाता हूँ। अकीदत और शुजाअत से, अकीदत और शुजाअत से भरा किस्सा सुनाता हूँ। अकीदत और शुजाअत से भरा किस्सा सुनाता हूँ। अकीदत और शुजाअत से भरा किस्सा सुनाता हूँ। वलीद से बहादुर जिनकी शोहरत थी, लक़ब था जिनका सैफुल्लाह, जुदा सबसे शुजाअत थी। नहारे जंग कोई कुफ्र में भी ऐसी किस्मत थी। बड़ी ताकत बड़ी हिम्मत खुदा ने इनको बख्शी थी। हुए जब दाखिले इस्लाम खालिद बिन वलीद उस पल, मची थी काफिरों के दिल में फिर इस बात की हलचल। वो सब ये कह रहे थे है फतह अब जंग नामुमकिन, ना हम अब जीत पाएंगे मुसलमानों से खालिद बिन। इधर इस्लाम के गुलशन में फिर ऐसी बहार आई, लड़ी जितनी भी जंगें आपने उनमें फतह पाई। हजारों के मुकाबिल आप अकेले लड़ने की ताकत, कसम अल्लाह की रखते वो खुद में इस कदर हिम्मत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं जाकर कली पे मिसल खिलती है। खुदा की राह में जो जिंदगानी खत्म करते हैं, बहादुर और मोमिन और वही तो नेक होते हैं। इसी तरह से थे बेमिसाल खालिद भी हजारों में, इसी तरह से थे
अकीदत से भरा ये वाकया अब पेश खिदमत है। चले एक रोज खालिद मुख्तसर सी फौज को लेकर, वो हमला करने कौमे जबला बिन अलीम के ऊपर। मगर अफसोस ये टोपी को घर पे भूल आए थे। जो टोपी थी मुबारक बाल कुछ उसमें नबी के थे। इसी टोपी की बरकत से ये गालिब आते दुश्मन पर, फतह पाते इसी से खौफ तारी होता रहज़न पर। छिड़ी है जंग जिस लम्हा तो लाशों पे गिरी लाशें, कटे सरे काफिरों के हर तरफ फिर क्या हुआ देखें। अचानक रूमियों का जंग में मारा गया अफसर, दिया फिर हुक्म सारी फौज को जबला ने मुस्लिम पर। करो हमला कोई भी अब मुसलमान बचने ना पाए, हमें लेना है बदला इनसे चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर हुक्म जबला का मुसलमानों को फिर घेरा, मुसलमानों के उखड़े पांव ऐसा कर दिया हमला। ये राफे बिन उमर ने देख के खालिद से फरमाया, ये राफे बिन उमर ने देख के खालिद से फरमाया, ये राफे बिन उमर ने देख के खालिद से फरमाया। बचेंगे अब नहीं सारी, बचेंगे अब नहीं सारी, पलटती जा रही काया। बचेंगे अब नहीं सारी, पलटती जा रही काया। बचेंगे अब नहीं सारी, पलटती जा रही काया। ये सुनकर हजरत खालिद ने भी इसकी शहादत दी। सही तुमने कहा एक भूल मुझसे हो गई भाई, मैं टोपी अपनी घर पे भूल आया हूँ हकीकत में। ये गलती हो गई है, आ गए हैं हम मुसीबत में। इधर ये गुफ्तगू थी और उधर सरकार ने लोगों बताया ख्वाब में सब माजरा हजरत उबैदा को। उबैदा से कहा तुम सो रहे हो जल्द उठ जाओ, है खालिद सख्त मुश्किल में मदद तुम उनकी फरमाओ। उन्हें चारों तरफ से काफिरों ने घेर रखा है, मुसलमानों पे मुश्किल का पहाड़ आके टूटा है। उठे हजरत उबैदा और किया ऐलान फौरन ही, इकट्ठा कर लिया सबको, हुए रुखसत उसी पल ही। बताया फिर उबैदा ने सभी को ख्वाब का मंजर, कहा सरकार दो आलम ने ये जाहिर किया मुझ पर। मुसीबत में है खालिद, दुश्मनों ने घेर रखा है, मदद करनी है उनकी काम ये आका ने सौंपा है। ये सुनकर नारे तकबीर की एकदम सदा
सब ही, मदद करने को सब ही जा रहे थे लोग खालिद की। मदद करने को सब ही जा रहे थे लोग खालिद की। मदद करने को सब ही जा रहे थे लोग खालिद की। मगर ये लश्करे इस्लाम ने रस्ते में है देखा कि कोई जा रहा है तेज अपना घोड़ा दौड़ाता। उबैदा ने उसे रोका, कहा क्या बात है भाई, कहाँ तुम जा रहे हो ये बताओ जल्द हमको भी। कहा मैं हजरत खालिद की बीवी हूँ, मेरे शौहर गए हैं जंग लड़ने और टोपी भूले वो घर पर। मैं उनके पास लेकर जा रही हूँ उनकी ये टोपी। पहुँचना है वहाँ पर, मुझको है इस बात की जल्दी। किया था तुमने जब ऐलान लश्कर में उसी लम्हा, मेरे शौहर है मुश्किल में, समझ मैंने लिया किस्सा। ख्याल आया ये उनके पास है जब बरकती टोपी। रसूल अल्लाह के मुँह मुबारक से सजी टोपी। फिर उनके सामने कोई भी मुश्किल कैसे आ सकती। नजर मेरी पड़ी तो देखी घर में है रखी टोपी। मैं फौरन आ गई सकते में टोपी लेके बरजस्ता। मुसलसल अपना मैं दौड़ा रही हूँ तब से ये घोड़ा। खुदा मंजिल पे पहुंचाए, घड़ी आए न मुश्किल की। खुदा मंजिल पे पहुंचाए, घड़ी आए न मुश्किल की। खुदा मंजिल पे पहुंचाए, घड़ी आए न मुश्किल की। पल भर में पहुंचते ही वहां भगदड़ मची आदा के लश्कर में। ये देखा हजरत खालिद ने कोई नौजवान इंसान, हुआ है हमलावर दुश्मन पे दुश्मन है बहुत हैरान। इधर खालिद ने भी उसकी तरफ दौड़ा दिया घोड़ा। पहुंचते ही वहां क्या आपने है माजरा देखा। वो थी उम्मे तमीम मुसलमा, खालिद को हुआ सकता। थी आनी आपकी बीवी, वो आने का सबब पूछा। कहा ये आप अपनी टोपी
शक नहीं कोई, हमारे सामने बस मौत थी, चारा न था कोई। वो टोपी लेके खालिद ने पहन ली अपने फिर सर पर, चलाई तेग ऐसी सर गिरे दुश्मन के कट कट कर। ये मंजर देख के आदा के लश्कर में मची भगदड़, हुए कुछ बदहवास से न फिर वो पा रहे थे लड़। वो जौहर आपने अपने दिखाए उन लाइनों को, वो जौहर आपने अपने दिखाए उन लाइनों को, वो जौहर आपने अपने दिखाए उन लाइनों को। रगड़ते थे ज़मीं पे, रगड़ते थे ज़मीं पे अपनी अपनी वो जबीनों को। रगड़ते थे ज़मीं पे अपनी अपनी वो जबीनों को, रगड़ते थे ज़मीं पे अपनी अपनी वो जबीनों को। परेशान थे मुसलमानों से कैसे जान बचाएं हम, बहुत ही कशमकश में थे मुसलमानों ने फिर एकदम किया हमला, बचा कर जान भागे सब लई एकदम। फतह हासिल हुई, लहरा दिया इस्लाम का परचम। ये बरकत थी मेरे सरकार के मुँहे मुबारक की, हुए आजाद जो गम से मुसलमान और खुशी पाई। फतह के शादियाने बज गए इस्लामी लश्कर में, खुदा ने कामयाबी बख्श दी उनको घड़ी भर में। लक़ब खालिद को सैफुल्लाह का सरकार ने बख्शा, खुदा की तेग है खालिद यही है तर्जुमा इसका। विसाल उनका हुआ ये शोर था तैबा की गलियों में, कि पैदा होते हैं जांबाज ऐसे कितनी सदियों में। रहेगी जब तलक दुनिया रहेगा नाम खालिद का, जहां में ताअबद बजता रहेगा आपका डंका। बहादुर जितने भी दुनिया में आए दोस्तों अब तक, रहेगा नाम खालिद सबसे अव्वल जान लो बेशक। करो तारीफ जितनी भी, करो तारीफ जितनी भी, मगर लगती है कम फिर भी। करो तारीफ जितनी भी मगर लगती है कम फिर भी, करो तारीफ जितनी भी मगर लगती है कम फिर भी, करो तारीफ जितनी भी मगर लगती है कम फिर भी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शफ़ा म्यूज़िक की जानिब से एक और हसीन वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब
अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने। ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। इसका उन्वान है करामाते गौसे पाक, बेटी को बेटा बनाना। तो देखिए, एक रोज़ हुजूर गौसल आज़म दस्तगीर पीराने पीर अपने हुजरे में बैठे थे। हुजरे से बाहर निकल कर आए तो देखा कि आपके एक मुरीद हज़रत अब्दुल्ला शेख बड़े उदास बैठे हुए थे। वो खुद भी वली थे और उनकी बीवी भी बड़ी बाकमाल थी। उसके बाद उन्होंने अपने दिल की बातें किस तरह गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर से कहीं और फिर गौसे आज़म की दुआ से उनकी जो औलाद हुई, फिर उस औलाद को लेकर जब वो गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुए तो वहाँ गौसे आज़म दस्तगीर ने क्या करामत दिखाई। आइए, ये वाक़या बहुत ही हसीन मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें रिकॉर्डिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब कपिल गांधी जी ने और ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। तो लीजिए सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ का गाया हुआ ये एक और हसीन वाक़या शफ़ा म्यूज़िक पर मुलाहिज़ा कीजिएगा। ज़मीर का सुनता जुआ गया है ये रोशन ज़मीर का, सुनता जुआ गया है ये रोशन ज़मीर का। बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का, बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का। सुनता जुआ गया है ये रोशन ज़मीर का, ज़मीर का। सुनता जुआ गया है ये रोशन ज़मीर का। बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का, बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का, बगदाद वाले हज़रत पीराने पीर का। से पाक असल में सरदार औलिया, उन पे निसार हैं सभी अब्दालो असफिया। सानी नहीं है कोई भी पीराने पीर का, दीवाना हर कोई है मेरे दस्तगीर का। हसबो नसब भी हसनी हुसैनी है आपका, फज़ले इलाही अरफ़ो आला है मर्तबा। रुतबा बड़ा ही आपका आली वक़ार है, हुस्ने सुलूक देख के हर शय निसार है। उनकी अता से आन में कतरा हो समंदर, कर दें इशारा पल में चमक जाए मुक़द्दर। एक लम्हे में तलब से सिवा वो अता करें, अपने तो अपने गैर भी दामन भरा करें। एक लम्हे में तलब से सिवा वो अता करें, अपने तो अपने गैर भी दामन भरा करें। पीराने पीर साहिबे कश्फो कमाल हैं, पीराने पीर साहिबे कश्फो कमाल हैं, पीराने पीर साहिबे कश्फो कमाल हैं। महबूब खासो आम है वो खुश खिसाल है, महबूब खासो आम है वो खुश खिसाल है, महबूब खासो आम है वो खुश खिसाल है।
एक रोज अपने हुजरे में बैठे थे मोहतरम, करते थे दूर लम्हे में हर एक के रंजो गम, पाते थे फैज लम्हे में उस दर से खास व आम, सब पर अताए खास थी आका हो या गुलाम। इतने में देखा आपने अब्दुल्ला शेख को, खामोश एक गोशे में बैठे हुए थे जो, खुद भी वली थे साथ में बीवी थी बाकमाल, बैठी हुई थी एक तरफ होके वो निढाल, मुतवज्जा था उन्हीं की तरफ आज हर वली, बेचैन दिल था उनका अजब ही थी बेकली, गमगीन उनकी बीवी थी बेताब था जिगर, बोले जनाबे गौस उन्हें गमगी देख कर, क्यों अपनी बात आज तलक अर्ज की नहीं, आगोश मुद्दतों से तुम्हारी भरी नहीं, औलाद के न होने से रहती हो तुम उदास, औलाद के न होने से रहती हो तुम उदास, औलाद के न होने से रहती हो तुम उदास, इस वास्ते ही आई हो बीवी हमारे पास, इस वास्ते ही आई हो बीवी हमारे पास, इस वास्ते ही आई हो बीवी हमारे पास। सुन के बीवी बोली अदब से झुका के सर, सरकार आप रखते हैं हर बात की खबर, वाकिफ हमारे हाल से भी आप हैं हुजूर, कर दे खुदारा चश्मे करम दुख मेरा हो दूर, औलाद की तलब में ऐ सरकार आए हैं, मुद्दत से क्या क्या ख्वाब न दिल में बसाए हैं, लिल्लाह कर दे आप करम हम पे जो अगर, आ जाए फिर नसीब का तारा उरूज पर, मुद्दत से गोद खाली है महबूब किरदिगार, कर दे अताएं आप तो हो जाए बेड़ा पार, ये बात सुन के आंखें जो की बंद आपने, बोले मुराद पूरी हुई रब के फजल से, चौखट से मेरी दोनों ही खाली न जाओगे, फजले इलाही मन की मुरादों को पाओगे, बेटा खुदाए पाक करेगा तुम्हें अता, बेटा खुदाए पाक करेगा तुम्हें अता, बेटा खुदाए पाक करेगा तुम्हें अता, खुश रखे किरदिगार तुम्हें शेख मरहबा, खुश रखे किरदिगार तुम्हें शेख मरहबा, खुश रखे किरदिगार तुम्हें शेख मरहबा। सुनकर ये बात झूमे वो दोनों खुशी खुशी, लम्हे में दूर हो गई दोनों की बेखुदी, फरहत में झूमते हुए घर पे वो आ गए, बादल मसरतों के हर एक सिमत छा गए, गौसुल वरा के सदक़े में उनको मिला सिला, फजले इलाही हो गई मोहतरमा हामिला, आई खिजा में फूल खिलाती हुई बहार, खिल उठा मुद्दतों से जो सूना था लालाजार, फूले नहीं समाते थे मंजर ये देख कर, थे शेख शाद बीवी का मसरूर था जिगर,
9 माह का ए मोमिनो अरसा गुजर गया, फज़ले इलाही उनका नसीबा संवर गया। आई वो रफ्ता रफ्ता गुलिस्तां में फिर बहार, एक अरसे दराज से जिसका था इंतजार। पैदा हुई थी फूल सी बच्ची वो उनके घर, पैदा हुई थी फूल सी बच्ची वो उनके घर, पैदा हुई थी फूल सी बच्ची वो उनके घर। झूमे खुशी में सब ही नजारा ये देख कर, झूमे खुशी में सब ही नजारा ये देख कर, झूमे खुशी में सब ही नजारा ये देख कर। बेटा कहा था गौस ने बेटी हुई मगर, इस बात का न दिल पे हुआ कोई भी असर। बेटी का चेहरा देख के दिल शाद हो गया, दोनों ही खुश थे गुलसितां आबाद हो गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जोशे तरब में झूम के इस तरह से कहा, सदक़े में गौसे पाक के रब ने किया करम। चमका नसीबा दूर हुआ पल में रंजो गम, खुश हो के पल में दोनों ने शुक्र खुदा किया। खैरात बांटी सदका दिया फजले किबरिया, आया ख्याल गौस को खुशखबरी जाके दे, इन खुशगवार लम्हों को उनसे बयां करे। फजले इलाही चैन वो दोनों ही पा गए, बच्ची को लेके गौस की खिदमत में आ गए। बच्ची को पाए नाज पिला कर लिटा दिया, बच्ची को पाए नाज पिला कर लिटा दिया, बच्ची को पाए नाज पिला कर लिटा दिया। बोले अदब से आपका या गौस शुक्रिया, बोले अदब से आपका या गौस शुक्रिया, बोले अदब से आपका या गौस शुक्रिया। बोले ये आपकी ही दुआओं का है सिला, इनाम जो हुजूर हमें आज ये मिला। बेशक किया है आपने हम पे बड़ा करम, बेटी जो किबरिया ने अता की है मोहतरम। सदका है आपका जो ये तस्कीन मिल गई, हर एक कली गुलिस्ता की सरकार खिल गई। बोले वो उसके चेहरे पे उस दर की मल के खाक, रख दीजिए नाम इसका ए सरकार गौसे पाक। बच्ची का उनके मुंह से सुना नाम जिस घड़ी, गैज़ो गज़ब में डूब के ये बात फिर कही। इसको इधर ऐ ज़ौजाए अब्दुल्ला लाइए, सूरत तो एक बार मुझे भी दिखाइए। बच्ची वो दस्ते पाक पे जिस वक्त आ गई, साअत हसीन ऐसा नजारा करा गई। गौसुल वरा ने फिर तो ये जलवा दिखा दिया, गौसुल वरा ने फिर तो ये जलवा दिखा दिया, गौसुल वरा ने फिर तो ये जलवा दिखा दिया। बेटी को एक लम्हे में बेटा बना दिया, बेटी को एक लम्हे में बेटा बना दिया, बेटी को एक लम्हे में बेटा बना दिया।
ये देख के हैरान था हर बशर, फरहत में झूम उठा हर एक शख्स का जिगर। हैरत में सब ही पड़ गए मंजर ये देख कर, देखा जनाबे गौस की बातों में वो असर। साइंस की भी ऐसी है लोगों नहीं मजाल, दिखलाया गौसे पाक ने दुनिया को जो कमाल। हजरत ने उसका नाम शहाबुद्दीन रख दिया, फरमाया सब करेंगे अदब कुतुब औलिया। बानिए सुहर वर्दी है ये लाल आपका, उम्रे दराज पाएगा बेशक ये लाडला। पिस्तान मुँहे अबरू भी होंगे बहुत दराज, पाके गदाई होगा हर एक को बड़ा ही नाज। होगा बड़ा ही अरफो आला सुनो मकाम, होगा खुदा के फजल से महबूबे खास आम। बख्शा है किरदिगार ने ऐ ताज इख्तियार, बख्शा है किरदिगार ने ऐ ताज इख्तियार, बख्शा है किरदिगार ने ऐ ताज इख्तियार। कर दे वो एक पल में गदा को भी ताजदार, कर दे वो एक पल में गदा को भी ताजदार, कर दे वो एक पल में गदा को भी ताजदार, कर दे वो एक पल में गदा को भी ताजदार। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शफा म्यूजिक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या। उन्वान है नेक कमाई की बरकत। देखिए, एक बादशाह के उस्ताद जब गरीब हो गए तो उनकी बीवी ने कहा कि बादशाह के पास जाओ, वही मदद करेंगे। तो जब आप बादशाह के पास गए, बादशाह ने आपकी किस तरह तवाज़े की और चलते वक्त उनको क्या दिया, और फिर देखिए जो चीज़ बादशाह ने उनको दी उस चीज़ से उन्होंने क्या ख़रीदा बच्चों के लिए। और जब एक नवाब का बेटा बीमार हुआ तो हकीमों ने कहा कि अगर वो चीज़ मिल जाए, वो क्या मिल जाए आप इस वाक़े में सुनेंगे, तो आपका बेटा ठीक हो सकता है। तो देखिए, ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज निछोलवी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो कपिल गांधी जी की है और ये पेशकश शफा म्यूज़िक की है। लीजिए मुलाहजा कीजिएगा नेक कमाई की बरकत। रिज़्क़े हलाल की सुनो ए ताज दास्तां, रिज़्क़े हलाल की सुनो ए ताज दास्तां, रिज़्क़े हलाल की सुनो ए ताज दास्तां। बरकत से इसके होती है तकदीर ज़ोफ़िशां, बरकत से इसके होती है तकदीर ज़ोफ़िशां। रिज़्क़े हलाल की सुनो ए ताज दास्तां, रिज़्क़े हलाल की सुनो ए ताज दास्तां, रिज़्क़े हलाल की सुनो ए ताज दास्तां। बरकत से इसके होती है तकदीर ज़ोफ़िशां, बरकत से इसके होती है तकदीर ज़ोफ़िशां, बरकत से इसके होती है तकदीर ज़ोफ़िशां। कौनों मकां की मिलती हैं इससे
मोहब्बतें, होती हैं घर में इसकी बदौलत ही बरकतें। एक वाकया मैं सच्चा सुनाता हूँ मोमिनों, है बात वाकई में ये इबरत भरी सुनो। उस्ताद एक शाह के जब हो गए गरीब, बोलिए बीबी जाओ शहंशाह के करीब। तालीम दे के रुतबा भी ज़ीशान कर दिया, इल्मो हुनर से दामने उम्मीद भर दिया। यूं तो तुम्हारा करते हैं दिल से वो एहतराम, उनकी नजर में आपका है एक अलग मकाम। बेशक मदद करेंगे वो, मानो हमारी बात, मुमकिन है कि हमको भी गमों से मिले निजात। मुझको यकीन है दिल को वो ही शाद करेंगे, मुश्किल के वक्त दामने उम्मीद भरेंगे। चश्मे करम जो कर दे अगर हम पे एक बार, चश्मे करम जो कर दे अगर हम पे एक बार, चश्मे करम जो कर दे अगर हम पे एक बार, आ जाए फिर हमारे गुलिस्तां में भी बहार। आ जाए फिर हमारे गुलिस्तां में भी बहार, आ जाए फिर हमारे गुलिस्तां में भी बहार। बीवी की बात सुन के ये उस्ताद ने कहा, है काबिले यकीन तुम्हारा ये मशवरा। अल-मुख्तसर वो पहुँचे तो फिर बादशाह के पास, देखा जो ताजदार ने रुख उनका है उदास। बोला अदब से आके वो उस्तादे मोहतरम, क्यों कर उदास लगते हो, किस बात का है गम। खाना बताएं खास या फिर आम खाएंगे, जैसा भी देंगे हुक्म वही हम खिलाएंगे। सोचा कि खास खाने का होगा अलग मकाम, खाते ही जिससे दिल ये मेरा होगा शाद काम। आया जो खाना सामने सूखी थी रोटियां, ये हाल देखते ही हुआ कल्ब बेकरार। उसको बगैर खाए ही जी उनका भर गया, उनके जिगर को लम्हे में गमगीन कर गया। बेचैनी और बढ़ गई हालात देख कर, बेचैनी और बढ़ गई हालात देख कर, बेचैनी और बढ़ गई हालात देख कर। बोले कि इससे अच्छा तो था अपना ही वो घर, बोले कि इससे अच्छा तो था अपना ही वो घर, बोले कि इससे अच्छा तो था अपना ही वो घर। इस तरह रोटियों ने उन्हें गमज़दा किया, घर लौटने का अपना इरादा बना लिया। फिर रुखसती की उनसे इजाजत ली जिस घड़ी, तो बादशाह ने फूटी हुई कौड़ी नजर की। अंदर से यूं समझिए कि दिल ही निकल गया, कुछ भी कहा ना उनका इरादा बदल गया। सोचा था खूब देगा शहंशाह मालो सर, यूं खाली हाथ लौटेंगे हरगिज़ न थी खबर। लगता है बादशाह बड़ा ही गरीब है, आता नहीं समझ में ये इंसान अजीब है। इजहार बेखुदी का मगर कर न पाए वो, मायूस हो के शाह की चौखट से आए वो। आया ख्याल टूटी हुई कौड़ी फेंक
फेंक दूं, फिर सोचा लाडलों के लिए कुछ खरीद लूं। आते ही ये ख्याल खरीदी मौसमियाँ, आते ही ये ख्याल खरीदी मौसमियाँ, आते ही ये ख्याल खरीदी मौसमियाँ। आता था गुस्सा बीवी पे था कल्ब नीम जां, आता था गुस्सा बीवी पे था कल्ब नीम जां, आता था गुस्सा बीवी पे था कल्ब नीम जां। आए वो आधी रात में घर अपने लौट कर, जागे सुबह जो बच्चे तो उन पे पड़ी नजर। देखा जो उनको खाली तो गमगीन वो हुए, बोले मदद के वास्ते नाहक वहां गए। बोले दी फूटी कौड़ी करूं तुमसे क्या बयां, उससे खरीद लाया हूं मैं कुछ मौसमियाँ। ये सुन के बात बच्चों को बेताब यूं किया, खाई नहीं किसी ने भी एक सिमत रख दिया। देखा था जो भी ख्वाब अधूरा वो रह गया, अरमा हर एक गम के समंदर में बह गया। कैसा है ताजदार मदद जो न कर सका, हम जैसे बेसहारों की झोली न भर सका। इस बात की जो होती जरा भी अगर खबर, दरबार में तो उसके न जाता मैं भूल कर। हैरान व बेकरार थे इस बात से वो सब, हैरान बेकरार थे इस बात से वो सब, हैरान व बेकरार थे इस बात से वो सब। मंजर था वाकई में अजीजो बड़ा अजब, मंजर था वाकई में अजीजो बड़ा अजब, मंजर था वाकई में अजीजो बड़ा अजब। आता था उनको गुस्सा बहुत बादशाह पर आने वाले वक्त से सब ही थे बेखबर। रहता था उस शहर में मेरे यारों एक नवाब, थी उसके लाडले की तबीयत बहुत खराब। उस पे हुआ दवाओं का हरगिज न कुछ असर, कमजोर और होता गया उसका वो फिसर। बोले हकीम ला के अगर दो मौसमियाँ, शायद तो हम बचा सके लख्ते जिगर की जान। इससे दवा बना के खिलाएं जो एक बार, हो सकता है तो उसकी तबीयत में कुछ सुधार। लेकिन यहाँ पे मिल न सकेंगी मौसमियाँ, इस वास्ते सभी हैं ऐ सरकार बेकरार। उनके बगैर इसका तो बचना मुहाल है, कुछ ही पलों का मेहमा तुम्हारा ये लाल है। कर इंतजाम इनका नहीं हो सका हुजूर, कर इंतजाम इनका नहीं हो सका हुजूर, कर इंतजाम इनका नहीं हो सका हुजूर। हो जाएंगे तो आपके नूरे नजर ये दूर, हो जाएंगे तो आपके नूर
के बोला वो जो मुसम्मी को लाएगा, इनाम मुझसे असल में आला वो पाएगा। दे दूंगा उसको अपनी मैं आधी ये मिल्कियत, दूंगा तमाम उम्र ही में उसको अहमियत। उस्ताद ने ऐ दोस्त को जिस दम सुनी खबर, चैनो सुकून पा गया हर एक का जिगर। एक पल में उनका गुलसिता आबाद हो गया, जोशे तरब में झूमे वो दिल शाद हो गया। दे दिल खुशी से जाके वहाँ वो मुसम्मियाँ, ये देख के नवाब हुआ पल में शादमां। तैयार करके दी गई जिस वक्त वो दवा, अल्लाह के करम से उसे मिल गई शिफा। खिल उठा फिर से सूखा हुआ पल में लालजार, फजले इलाही आई खिजाओं में भी बहार। खुश हो के उस नवाब ने वादा वफा किया, खुश हो के उस नवाब ने वादा वफा किया, खुश हो के उस नवाब ने वादा वफा किया। जोशे तरब में झूम के शुक्रे खुदा किया, जोशे तलब में झूम के शुक्रे खुदा किया, जोशे तलब में झूम के शुक्रे खुदा किया। बोले खुशी से देन है कौड़ी की बिल यकीन, बरकत से जिसकी हमको है ये नेमतें मिली। होता था आज अपने मुकद्दर पे उनको नाज, जाकर के पूछा शाह से कौड़ी का सारा राज। क्या है मुअम्मा आप हमें भी बताइए, ऐ शाह जल्द राज से पर्दा उठाइए। बोला यूं शाह खालिक अकबर कहे करम, लिखता हूँ 20 साल से कुरान मोहतरम। ये मेरे उम्र भर की आका कमाई है, कौड़ी जो मुझसे आपने उस्ताद पाई है। खा खा के सूखी रोटियां वो मैंने पाई थी, रोटी खिलाई खास उसी की कमाई थी। खाना है आम मुर्ग मुसल्लम मेरे हुजूर, इस वास्ते ही आपको रखा था उससे दूर।